वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में जारी प्रॉक्सी जंग और बैरूनी मदाखलत के असरात को अमरीकी स्ट्रेटेजिक मफादात के तनाजुर से मुतलिक एक आर्टिकल सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में जारी प्रॉक्सी वॉर सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, आलमी मईशत का भी एक बड़ा मसला बन चुकी है। एक जानिब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कीमती मादनी ज़खायर जो अमरीका के लिए चीन का मुतबादिल बन सकते हैं, मगर इन मगरबी इलाकों में भारत और अफगानिस्तान की जानिब से जो दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है, ये अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो करना चाहते हैं। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करें, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर फ़ारूक इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की दाखिली इलाकाई सिक्योरिटी के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये जो भारत और अफगानिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वॉर है? डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर जो शोरिश जारी है, जिसका मरकज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, उसके असरात सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि वो पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। खास तौर पे बशमूल अमेरिका, जिसकी तरफ इस आर्टिकल की ऑथर डॉक्टर सादिया सुलेमान ने इशारा दिया है। अमेरिका के अगर मफादात की बात की जाए तो 3 हवालों से ये जो शोरिश है, ये अमेरिका के तस्वीराती मकासद को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले तो ये है कि कई दहाइयों से अमेरिका वस्ती एशिया तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका की हर कोशिश को रूस और चाइना की तरफ से कंटेन किया गया। अब वस्ती एशिया तक अमेरिका की जो एक एंट्री है, वो सिर्फ अरेबियन सी के जरिए ही मुमकिन है। अब अरेबियन सी में एक तरफ ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंग जारी है, और दूसरी तरफ से जो एंट्री पॉइंट है वो पॉसिबली पाकिस्तान है, जिसको फुलक्रम ऑफ एशिया कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया को जोड़ता है। अगर पाकिस्तान में और अरेबियन सी में शोरिश होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, तो अमेरिका का जो ख्वाब है वस्ती एशिया तक एक्सेस हासिल करने का, वो हमेशा ख्वाब ही रहेगा। नंबर 2, अमेरिका गुज़श्ता कुछ सालों से क्रिटिकल मिनरल्स में खुद इन्हसारी की स्ट्रेटेजी पर अमल पैरा है। ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्या? देखिए, चंद साल कबल पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन हुई है। देयर वाज अ टाइम जब कहा जाता था ऑयल इज द किंग, बट ऑयल इज नो लॉन्गर द किंग, इट्स द क्रिटिकल मिनरल्स व्हिच आर द किंग। क्योंकि ऑयल की या तेल की सबसे बड़ी जो खपत है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हुआ करती थी, और इस वक्त पूरी दुनिया तेल या पेट्रोल की गाड़ियों से ईवीज की तरफ ट्रांसमिट कर रही है। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपने मैन्युफैक्चर करनी है अमेरिका में, जर्मनी में, दीगर वेस्टर्न कैपिटल्स में, तो आपको क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। इन क्रिटिकल मिनरल्स की अहमियत का ये आलम है कि अब से कुछ माह कबल अमेरिका ने $90 अरब का एक इंटरनेशनल क्रिटिकल मिनरल फंड बनाया है, जिसका मकसद क्रिटिकल मिनरल्स में खुद इन्हिसारी अपनाना है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त क्रिटिकल मिनरल्स की जो ग्लोबल 70% सप्लाई है, उस पर चीन की इजारादारी, और चीन उस मोनोपोली को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को, जिस तरह आपने बड़ी वजाहत से ये बता दिया, लेकिन जो अब अमेरिका मादनी वसाइल पर कंट्रोल, टेक्नोलॉजी की बात करें तो बर्तरी, दफाई सलाहियत और डेफिनेटली सनती इस्तेहकाम चाहता है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ज़ाहिर है चीन और रूस का इन्हिसार भी कम करना चाहता है। तो क्या ऐसी सूरत में मुमकिन हो पाएगा? तभी होगा ना जब यहाँ अमन होगा। तो अमेरिका फिर भारत और अफगानिस्तान के साथ इस प्रॉक्सी वॉर को ख़त्म करने के लिए आपको लगता है कि दबाव बढ़ाएगा? देखिए, अगर अमेरिका 3 शोबों में अपने आलमी तस्वीराती मकासद हासिल करना चाहता है, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स हैं, कंटेनमेंट ऑफ रशिया है, चाइना है, तो उसके लिए ये जो पाकिस्तान की मगरबी सरहदें हैं, इनको इस्तेहकाम देना, इनको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। इट इज एन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट फॉर पाकिस्तान्स एफर्ट्स टू स्टेबलाइज सेंट्रल एंड साउथ एशिया। वो इसलिए क्योंकि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ये शोरिश जारी रहती है, ये प्रॉक्सी वॉर जारी रहती है, तो पाकिस्तान, जो कि अमेरिका के लिए एक पोटेंशियल सोर्स है क्रिटिकल मिनरल्स का, वो हमारा ख्वाब शायद कभी भी पूरा ना हो सके। अभी तक अमेरिका ने पाकिस्तान की जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कोशिशें हैं, कुछ हद तक उनकी सपोर्ट जरूर की है। मिसाल के तौर पर PLA को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर
کیا گیا امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, TTP کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا گیا. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ امریکہ مزید اپنا جو ڈپلومیٹک ویٹیج ہے وہ پاکستان کی ان کوششوں کے پیچھے ڈالے جو پاکستان اس وقت افغانستان میں کر رہا ہے, کیونکہ افغانستان میں جو ہمارے ملٹری آپریشن ہے وہ صرف پاکستان کی داخلی سیکیورٹی کے لیے نہیں ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہم افغانستان میں ناکام ہوتے ہیں تو وہاں سے دہشت گردی کا جو افرید سر اٹھا رہا ہے وہ پورے یورپ کو, وسطی ایشیا کو وہ امپیکٹ کرے گا. اور اقوام متحدہ کی کئی رپورٹس پچھلے 3 سال میں شائع ہو چکی ہیں جن میں اس پاکستانی پرسپیکٹو کو انڈورس کیا گیا ہے کہ افغانستان سے اٹھنے والا دہشت گردی کا یہ افرید پورے ریجن کو نشانہ بنا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی یہ جو کوششیں ہیں اس کے لیے امریکی حمایت اس وقت بہت ضروری ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, اب یہ جو پاکستان کے ظاہر یہ علاقے ہیں خیبر پختونخوا, بلوچستان, جس پر ظاہر امریکہ کا انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب اگر امریکہ دباؤ بڑھاتا ہے بھارت اور افغانستان پر, اور یہ جو پراکسی وار ہے جس کی وجہ سے ظاہر یہ پورا خطہ سفر کر رہا ہے اور کر سکتا ہے, تو اس کی معیشت, امریکی معیشت, امریکہ تو فائدہ اٹھائے گا, تو پاکستان کیا اس ضمن میں فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں, پچھلے چند خاص طور پہ 2 دہائیوں میں امریکی حکومت کی طرف سے کوشش کی گئی بھارت کو آن بورڈ کرنے کی ٹو کنٹین چائنا اینڈ رشیا, لیکن بھارت ہر موقع پر امریکہ کے لیے ایک ان ریلائبل پارٹنر ثابت ہوا. مثال کے طور پر جس وقت روس نے یوکرین پر حملہ کیا, امریکہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ روس کے ساتھ تمام تجارت روکی جائے. امریکہ نے یہی مطالبہ ہندوستان سے کیا, ہندوستان نے اپنے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ ہم روس کے ساتھ اپنی تجارت ختم نہیں کر سکتے. انفیکٹ اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں جو تجارت ملک کر رہا ہے روس کے ساتھ وہ ہندوستان ہے, جو کہ اپیرنٹلی امریکہ کے لیے لنچ پن تھا فار اٹس کنٹینمنٹ اسٹریٹجی آف رشیا اینڈ چائنا. جہاں تک بات دہشت جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فاروق اقبال صاحب, آپ کا بہت شکریہ جی. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.